अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी शख्स के साथ 200% मुखलिस होते हैं, लेकिन फिर भी वो शख्स आपको धोखा देता है या रातों रात आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है और फिर आप अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, रोते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप हर्ट होते हैं कि मैं तो मुखलिस था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और रातों रात मेरा ये रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया। जिस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम उस शख्स की बातें सुन लेते, क्योंकि दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, तो उस शख्स के दिल में आपके लिए क्या था, या वो आपकी पीठ पीछे वो और उसकी फैमिली आपके लिए क्या सोच रखती थी या क्या बात करती थी, ये आपको नहीं पता था। ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो बातें तुम सुन लेते तो तुम ज़्यादा हर्ट होते, इसलिए ज़्यादा हर्ट होने से बचाने के लिए अल्लाह ने पहले ही वो रिलेशन ख़त्म कर दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो और रातों रात आपका भी रिलेशन ख़त्म हो जाए, इसके बावजूद कि आप उस शख्स के साथ मुखलिस थे, आपने कभी उसकी खामियां नहीं देखी, उसकी खामियों के साथ आप उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो रिलेशन ख़त्म हो गया फॉर नो रीज़न, तो इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको बचा लिया, और यकीनन आपकी अदा कोई ऐसी जो अल्लाह को पसंद आ गई कि अल्लाह ने आपको एक बड़े धोखे से बचा लिया टाइम पर। मैं बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, और आज भी मैं ये कहानी शेयर करती हूँ जब भी मेरी कोई दोस्त हो या वो अपना कोई प्रपोज़ल ढूंढ रही हो, तो मैं उसको ज़रूर ये कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक शख्स था, और वो एक फूल की तलाश में एक बाग में गया। जो वो बाग के अंदर एंटर हुआ तो एंटर होते ही उसको एक बहुत खूबसूरत फूल मिल गया, बहुत प्यारा फूल मिल गया, जैसा उसको चाहिए था। लेकिन उसके अंदर ना थोड़ा वो गरूर आ गया कि मुझे अगर बाग के अंदर एंटर होते ही इतना खूबसूरत फूल मिल सकता है, तो यकीनन इस बाग के अंदर और भी बहुत से खूबसूरत फूल होंगे, और मैं भी जवान भी हूँ, मेरे में हिम्मत भी है, बाग भी बहुत बड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, तो मैं और कोई अच्छा सा फूल ढूंढता हूँ। वो पूरा बाग तलाश करता है, शाम हो जाती है, वो थक जाता है, लेकिन उसको पूरे बाग में वैसा फूल दोबारा नहीं मिलता। तो वो कहता है कि ऐसा करता हूँ, दोबारा जाता हूँ और जो शुरू में मुझे फूल मिला था उसको तोड़ लेता हूँ। तो जब वो दोबारा उस फूल के पास जाता है, तो तब तक कोई और उस फूल को तोड़कर ले जा चुका होता है। ऐसे ही अक्सर मैं देखती हूँ प्रपोजल्स में होता है कि लोग अच्छा रिश्ता सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें इससे मज़ीद अच्छा रिश्ता मिल सकता है। एंड दिस वन मोर थिंग, वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आजकल के लोग इससे मुख्तलिफ हैं। वो पूरी किताब पढ़ लेते हैं, उनको कहानी भी बहुत अच्छी लगती है, कहानी समझ में भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि उनको उस किताब का कवर पसंद नहीं आता, उस किताब का कलर उनको पसंद नहीं आता है, किताब का साइज़ उनको पसंद नहीं आता है, उनको लगता है कि हमारी शेल्फ पर ये किताब पड़ी हुई अच्छी नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे। बेशक इसकी कहानी जितनी मर्जी अच्छी है, बेशक ये हमें एक अच्छी स्टोरी बता रहा है, एक अच्छा मैसेज दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमें लोगों की बहुत फिक्र होती है कि हमारी शेल्फ पर ये किताब पड़ी हुई अच्छी नहीं लगेगी, तो वो उस किताब को छोड़ देते हैं। सेम गोज़ विद द प्रपोजल्स। लोग देखते हैं कि सीरत खैर है, अगर सीरत अच्छी भी है, बस सूरत देखनी चाहिए ना, कद काठ देखना चाहिए कि ये हमारे साथ बैठी हुई अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो लोग भी इसी तरह से आजकल रिश्ता करते हुए लड़कियों को और लड़कों को जज करते हैं। फिर आपको भी कभी किसी ने सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया है आपके रिश्ते को कि आपकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं थी, आपका कद उनके मुताबिक नहीं था, या उन्हें इस बात का डर था कि आप उसके साथ बैठे हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि वो लोग आपका दिल तोड़ कर गए हैं, और हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और हमारा अगर हमारे अल्लाह ने हमें पैदा किया है, और वो इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, अगर वो हमारे अंदर नुक्स निकाल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि उनको बद्दुआ देनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो सही राह पर नहीं है, और उन्हें सही राह पर शायद हमारी दुआ लेकर आ जाए। इसके अलावा एक आखिरी एडवाइस देना चाहूँगी कि कभी भी किसी इंसान को अगर आपने जज करना हो तो उससे एक बार मिल लें, उसके बाद उसे जज करें। अक्सर औक़ात हम लोगों की बातें सुनकर बहुत से अच्छे रिश्ते ख़राब कर देते हैं, और बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो अगेन हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें दिल और दिमाग दिया है, तो जो भी फ़ैसला करें सोच समझ के करें, और ख़ुद देख कर करें, ना कि लोगों की बातों में आकर करें। थैंक यू।